निकाय चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 से ज़्यादा जनसभाएं कर चुके हैं, तमाम मंत्री ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहे हैं और इस निकाय चुनाव में सबसे मुश्किल काम है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से बात करना। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। अभी भी एक दौरे के लिए निकल रहे थे तो इनके साथ गाड़ी में हम भी बैठ गए और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी चल रही है। दयाशंकर सिंह जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं। तमाम दौरों में जिस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर उत्साहित है, निकाय चुनाव को लेकर कितना वो गंभीर नजर आ रही है। जबकि इसके चलते अगर बात करी जाए, जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ वादे कर रही। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दयाशंकर जी। दयाशंकर जी, ये बताइए कितने दौरे अभी तक कर चुके हैं आप? कम से कम 13-14 जगह जा चुका हूँ। अच्छा। और 2 जिले के तो प्रभारी हूँ मैं मंत्री के रूप में, वहाँ पर ज़्यादा समय दिया। और पहले भी संगठन के कारण जो है अपने फिरोजाबाद महानगर के प्रभारी था, वहाँ भी रहा। और अपना बलिया जनपद भी, आजमगढ़ भी मैं प्रभारी के रूप में काम पहले देख रहा था, वहाँ भी गया। और ऐसे आगरा, सहारनपुर, कई जगह जाने का। अच्छा मंत्री जी, निकाय चुनाव की बात करी जाए, पहले चरण का जो फेस है वो खत्म हो चुका है, मतदान हो चुके हैं, अब दूसरे चरण को लेकर तैयारी चल रही है। तो लग रहा है कि इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या दिक्कतें हैं? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में वर्चस्व रहा है। पिछली बार के चुनाव में 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है। उसके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना सिंबल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज समाजवादी पार्टी या और भी जो पार्टियां हैं, आज उनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। कहीं विपक्षी पार्टियां कहीं दिख नहीं रही है। आपने सर समाजवादी पार्टी की बात करी, कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन केरल मायावती, कर्नाटक अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। यूपी के निकाय चुनाव को छोड़कर क्या इंटरेस्ट नहीं है उनका निकाय चुनाव में? यूपी में इन लोगों का जनाधार समाप्त हो चुका है। लगातार 14, 17, 19, 22 ये लगातार हारते रहे हैं। यहाँ पर जनाधार नहीं है। तो कभी बंगाल जाते हैं, जिसकी ममता बनर्जी के एक वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे तेलंगाना जाते हैं, चंद्रशेखर से मिलते हैं, वहाँ उनका यहाँ क्या वोट है। तो इसलिए वो अपनी ज़मीन पर उनका कुछ अस्तित्व नहीं रहा। तो अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब जो है और देश के और राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस जिस तरीके से बजरंग दल को लेकर, आरएसएस को लेकर बैन करने की मांग कर रही है, उनका कहना यह है कि हम पीएफआई की तरह बजरंग दल को, मतलब एक आतंकवादी संगठन की जो तुलना है वो बजरंग दल से करना, उसको बैन करना। देखिए, ये लोग खुद आतंकवादी संगठनों के समर्थन करने वाले लोग हैं। चाहे वो बटला कांड हो या जब इस तरह की देश के ऊपर आतंकवादियों ने हमले किए, उनके पक्ष में बोलने का काम हो, ये लोग सदैव करते रहे हैं। इसलिए ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट इन लोगों से थोड़ी लेना है। आज देश की जनता, आज नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से जनता स्वीकार कर रही है, उनकी नीतियों को, उनके कार्यों को, तो इसलिए आज ये सब लोग बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में सब बातें बोलते रहते हैं। अच्छा, पहले हाथों में तमंचा और अब हाथों में टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिस तरीके से कार्रवाई हुई, चाहे हम अगर कल की बात करें अनिल दुजाना को जिस तरीके से एसटीएफ ने, मतलब लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? पहले थानों पर कब्जे होते थे, अब लोग जो हैं वो घबराते हैं कोई भी अपराध करने से। अपराधी, देखिए, आज सच पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की जेल को यदि खोल दिया जाए तो उसके ताले, तो उसके बाद भी अपराधी अब बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर में रह करके वो कोई भी अपराध यदि करते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने
अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे कोई प्रभावी हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, यदि वो कानून के दायरे में आएगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, वो चाहे हम बात कर रहे हैं अतीत की बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बेचैनी है या सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को सदैव बढ़ावा देने का काम की है। समाजवादी पार्टी की सरकारों में आप देखते होंगे, लखनऊ की राजधानी के अंदर डिप्टी एसपी को पुलिस के डिप्टी एसपी को गाड़ी के बर्नआउट पर जो है जिस तरह से घसीटा गया था, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। आज किसी की हिम्मत है कि आज एक सिपाही को भी कोई बदतमीजी करके देख ले? क्योंकि पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो प्रदेश की जनता की कहाँ से सुरक्षा करेगी? समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में जो मतदान हुआ उस पर भी आरोप लगा रही है कि गड़बड़ी हो रही है, मशीनें जो हैं वो सेट करी हुई हैं बीजेपी ने। देखिए, जब हारते हैं तब ये इस तरह के आरोप लगाते हैं, जब ये जीतते हैं तब ये जीतते हैं तो कैसे जीत जाते हैं भाई? ये खुद मुख्यमंत्री थे, उसके इनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, तो उसमें सब भाजपा जीतती रही। तब क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए? ये तो केवल अपनी हार को एक तरह से छुपाने के लिए इस तरह के बातें करते हैं। तो मंत्री जी, माना जाए कि ये जो निकाय चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो अप्रत्याशित जीत जो है वो दर्ज करने जा रही है। 17 नगर निगम 17 जीतने जा रहे हैं और 199 नगर पालिका हैं, सब पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा हो रहा है। और आप नगर पंचायतों में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी 100% नगर पंचायतों में लड़ रही है, वहाँ भी हम लोग सर्वाधिक सीटें जीते। दौरे जा रहे रहेंगे आपके ऐसे अभी लगातार? एकदम 11 तारीख तक एक दिन भी नहीं बैठना है और माननीय मोदी जी और जोगी जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आज उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, और उनका कहना यह है कि लगातार हमारे दौरे जारी रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सके। समाजवादी पार्टी समेत पूरा जो विपक्ष है वो पूर्ण रूप से साफ हो चुका है। अब ये जनता जनार्दन 13 मई को तय करेगी कि उसने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।